ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समय्या अल्लज़ी बअुदा फ़ला युरा व क़रुबा फ़शहिदन नजवा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस्सकीनह अल मदफून बिअर्दिल मदीना फ़ातिहते किताबित तकवीन ख़ातिमत मुस्हफ़ित तदवीन सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद्दुजा व अमानिन लिअहलिस्सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वश्शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगाज़ बयां से गुजारिश है एक बार सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं और जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन मरहूम, सैयद सरफराज हुसैन मरहूम, फ़र्रुख बेगम, जुल्फ़िकार हुसैन मरहूम और इनके जिन्होंने मजलिस आज की स्पॉन्सर की है, बानी मजलिस के तमाम ख़ानदान के मरहूमीन को ईसाल फरमाएं। एक सलावत मोहब्बत मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा और आगे से मटाएं, देखिए ये जगह खाली है, इधर इधर और आगे आ जाए, तशरीफ़ लाए, ज़रा सा करीब आने में है उदनो मिन्नी।
माशाल्लाह घरों के अज़ा ख़ानों की जो मजलिसें हैं वो किसी न किसी एतबार से मरकज़ की मजलिस पर असरअंदाज होती हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं असरअंदाज हुई हैं लेकिन जुज़ई तौर पर नज़र आ रहा है। जबकि माशाल्लाह बहुत से बाहिम्मत मोमिनीन हैं जो पिछली 2 मजलिसों में भी थे और यहाँ भी हैं और अगली में भी होंगे इंशाअल्लाह, बहुत से नहीं हैं। खैर कोई मसला नहीं है, ये इश्क़ का मामला है, इसलिए कि इताअत और मवद्दत, इश्क़, इसमें फ़र्क ही यही है कि इताअत के मुतालबात जो हैं वो महदूद होते हैं और मोहब्बत के मुतालबात जो हैं वो लामहदूद होते हैं। मोहब्बत के मुतालबात की कोई इंतहा नहीं होती है। इसीलिए अज़ाए अहले बैत तो अजर रिसालत है, मोहब्बत है उनकी, मोहब्बत है उनकी, खुशी में खुशी है उनकी, गमी में गमी है। अज़ाए अहले बैत वाजिब है मगर उसकी मिक़दार अल्लाह ने इसलिए वाजिब और मुअय्यन नहीं की है कि अगर वाजिब करार दिया जाएगा तो वहाँ पर कोई न कोई ग़ुलामाना या ताजराना ज़हनियत काम करेगी। बहुत नफ्सियाती बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह सब बेहतरीन ज़ौक़ समात रखने वाले, बेहतरीन मालूमात वाले मुझे फ़ख्र है, अच्छे सामीन हैं यहाँ, अल्लाह का शुक्र है। खुदा करे हर जगह इससे अच्छे सामीन हो और यहाँ भी और जितना आज साल हैं, इस साल हैं, अगले साल उससे भी बेहतर। मुझे फ़ायदा होगा ना कि मैं पहले अशरे में आ रहा हूँ। एक सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, इनके ऐलान से पहले मैंने ऐलान कर दिया है, इसलिए कर दिया है कि अगर मौलवियत की यही एक पहचान है कि वादे से पलट जाए तो मैं इसलिए बार बार कह दूं कि मैं ना पलट पाऊं। अलबत्ता कोई वादे से पलटता नहीं है। तो ये जो है अज़ाए अहले बैत जो है, जाहिर है कि अल्लाह ने ये जो वाजिबात से हटकर जो आपने देखा मुस्तहब्बात की जो है वो फहरिस्त बड़ी तवील है और मुस्तहब्बात की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि वाजिबात यानी हराम व हलाल, वो वाजिब और हराम के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि या गुलामाना जहनियत काम कर रही है या ताजराना जहनियत काम कर रही है। करेंगे तो मिलेगा कुछ, नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। लालच है तो ताजराना जहनियत है और अजाब का खौफ है तो गुलामाना जहनियत है। मगर ये अज़ा और इश्क़ अहले बैत और मोहब्बत का फ़लसफ़ा ये है कि ये अल्लाह ने इश्क़ बंदगी के हवाले कर दिया है कि जिसका जो मेयार इश्क़ है वो उतना ही आगे नजर आएगा। और इश्क़ मोहब्बत में जबर नहीं चलता है, तवज्जो है कि नहीं है? यानी इताअत में तो जबर चलता है मगर मोहब्बत में जबर नहीं चलता। और इताअत में गुंजाइश रियाकारी है, तवज्जो का तालिब। यानी आमाल ज़ाहिरिया, इबादात ज़ाहिरिया जो है या नमाज रोज़ा वगैरह वगैरह, आप देखें कि इनमें यही कहा गया खालिसतन लिवजहिल्लाह पढ़ो। इसीलिए नीयत के अंदर ये पार्ट ऑफ सलाह बना दिया गया है, इबादात का पार्ट नीयत को बनाया गया है कि तुम नीयत करो क्या, कुर्बतन इलल्लाह, यानी याद आ जाए, खालिसतन लिवजहिल्लाह। इसलिए कि ज़ाहिरी इबादतों और इताअतों के अंदर गुंजाइश रियाकारी, दिखावे की गुंजाइश है, इसलिए कि ये ज़ाहिरी आज़ा और जवारे से होती हैं। मैंने अर्ज किया कभी पिछली मजलिस में भी कि खमे जबी मोतबर नहीं है। क्या मालूम कि अक्ल ने सजदा किया कि नहीं किया, शऊर ने सजदा किया कि नहीं किया, इख्तियार ने सजदा किया कि नहीं किया, तेरे वजूद ने सजदा किया कि नहीं किया। यानी अल्लाह तेरे वजूद का सजदा चाहता है, फकत तेरी पेशानी का सजदा नहीं चाहता है। तवज्जो है कि नहीं है? तो वहां गुंजाइश रियाकारी है भाई। इसीलिए मोहब्बत जो है वो जाहिरी आज़ा और जवारे से नहीं, बल्कि मोहब्बत का महल अल्लाह ने कल्ब बातिन में रखा है, दिल के अंदर रखा है कि जहां दिखावे की गुंजाइश नहीं है, बेदार रहिएगा। तो इताअत है महदूद मुतालबे का नाम, मोहब्बत है लामहदूद मुतालबे का नाम। इताअत के मुतालबात महदूद हैं, मोहब्बत के मुतालबात लामहदूद हैं। अब फलसफा समझ में आया कि अजर रिसालत में इताअत कुर्बा नहीं मांगी है, मवद्दत कुर्बा मांगी है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल ये तो मैंने
आपकी आज़ादारी और आपका जो इश्क़ हुसैन है उसके हवाले से अर्ज कर दिया। भाई यही सबब है कि खुदावंद आलम ने अपने दीन की इब्तिदा जो है वो इताअत से नहीं की है, मोहब्बत से करवाई। तवज्जो है कि नहीं है? खिलकत की इब्तिदा भी मोहब्बत से की। कुन्तो कंज़म मख्फिया व अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ लिकय उरफ़, मैं छुपा हुआ एक खजाना था जवाहिरात सिफात का, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने सबसे पहले एक जौहरी को खल्क़ किया कि मेरे जवाहिरात सिफात की कदरदानी करे। तो खिलकत की इब्तिदा मोहब्बत से हुई है, जबर से नहीं हुई है, इताअत से नहीं हुई है। इताअत की जाएगी तो लाजिम नहीं है कि मोहब्बत हो, मोहब्बत हो जाएगी तो खुद ब खुद इताअत हो जाएगी, इसलिए कि महबूब महबूब है तो महबूब की हर अदा महबूब है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? एक मेरा मौजू चल रहा है मोहब्बत खुदा और इत्तिबा रसूल, ये घरों की मजलिसों का मौजू वो है और यहाँ की मजलिस का मौजू है विलायत। भाई तवज्जो है कि नहीं है? लिहाजा इब्तिदा जो है खुदावंद आलम ने अपने दीन की इताअतों से नहीं की है, मोहब्बत से की है। अब आपको कनेक्ट करता हूं उस मसले से कि जहां पे मैंने कल आपको छोड़ा था, बल्कि उसको उस नहज पे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वरना मेरे बहुत कुछ बातें मेरी अब 2 ही दिन मेरे लिए 2 मजलिसें हुई हैं, 2 और बची हैं, लिहाजा इसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। पहली मजलिस में मैंने अर्ज किया था, बहुत खास तवज्जो, कि कोई भी बशर, कोई भी इंसान नबूवत और रिसालत के टाइटल और ओहदे और मनसब से अल्लाह का 100% नुमाइंदा नहीं हो सकता, इसलिए कि मनसब रिसालत और नबूवत अल्लाह का अपना मनसब नहीं है। 100% नुमाइंदा वो होगा कि वही मनसब लेकर आए जो अल्लाह का मनसब है। अल्लाह रसूल नहीं है, अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह वली कायनात है। तो बगैर मनसब विलायत के कोई अल्लाह का नुमाइंदा 100% नहीं हो सकता। बल्कि अब इसके आगे अर्ज करूं, बगैर मनसब विलायत के कोई भी नुमाइंदा परवरदिगार नहीं हो सकता। यही सबब है कि 2 तरह के उसके नुमाइंदे हैं। कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं कि जो 100% नुमाइंदे हैं, डायरेक्ट नुमाइंदे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 100% नुमाइंदे नहीं हैं और इनडायरेक्ट नुमाइंदे हैं। तवज्जो है कि नहीं है? बराह रास्त नुमाइंदा वही होगा जो अल्लाह के बस फौरन बाद हो। मैं क्या अर्ज करूं, हजरत आदम को शायद कोई अल्लाह का पहला खलीफा समझ रहा हो, हजरत आदम को कोई अल्लाह का पहला नुमाइंदा समझ रहा है। किस आयत ने कहा कि हजरत आदम अल्लाह के पहले नुमाइंदे हैं? अल्लाह ने यही तो कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। यह कब कहा था कि खलीफती मेरा खलीफा? भाई है मुतवज्जे के नहीं है? ये कब अल्लाह ने कहा था कि ये मेरा ही नुमाइंदा है, मेरा ही खलीफा है? तवज्जो है कि नहीं है? है अल्लाह का नुमाइंदा, मगर बराह रास्त नुमाइंदा हर एक होना जरूरी नहीं है। नुमाइंदा वो भी है जो डायरेक्ट हो, नुमाइंदा वो भी है जो इनडायरेक्ट हो, यानी नुमाइंदगी वसीलों से भी चलती है। बेदार है कि नहीं है? भाई पैगंबर के 12 औसिया हैं, मगर अली डायरेक्ट वसी हैं, बाकी सब एक दूसरे के वसीले से वसी है, यानी वसीयत आगे बढ़ती चली जा रही है। हर पिछला अपने अगले को वसीयत कर रहा है तो वो वसी है। महसूस किया इस बात को? तो हजरत आदम के लिए कब अल्लाह कह रहा है कि वो हमारे खलीफा हैं, वो हमारे नुमाइंदे हैं? मैं जमीन पे खलीफतन एक खलीफा, ये नहीं कहा कि खलीफती। तवज्जो है कि नहीं है? डायरेक्ट नुमाइंदा अल्लाह का वही होगा कि जो बाद परवरदिगार हो, डायरेक्ट। इस बात को फॉलो करें तो मजा आएगा, आगे बढ़ूं। जो अल्लाह के बाद बराह रास्त जो हो, बीच में कोई ना हो। तवज्जो है कि नहीं है? अब जाहिर है कि खिलकत कायनात से पहले अल्लाह और वजूद कायनात के दरमियान जो हैं कि अल्लाह था और कुछ नहीं, कोई नहीं था। अब जो पहले पहले वजूद में आए हैं वही सबसे बड़े और वही डायरेक्ट और सबसे पहले अल्लाह के नुमाइंदे हैं। भाई बेदार है कि नहीं है? बल्कि यूं अर्ज करूं कि बाद में जितने भी नुमाइंदे हैं अल्लाह के,
उनके लिए शर्त यह है कि जो अल्लाह के पहले और डायरेक्ट नुमाइंदे हैं, जैसे अल्लाह को उसकी तौहीद का इकरार करे वैसे ही इनकी विलायत का इकरार करे, वरना नबूवत नहीं मिलेगी। भाई तवज्जो है कि नहीं है? मोहम्मद पे वाजिब नहीं था कि वो इब्राहिम की नबूवत का इकरार करे तो उन्हें खत्म मुरसलीन बनाया जाए, मगर इब्राहिम पे लाजिम था। भाई हदीस मेराज ज़हन में है कि नहीं है कि जब पैगंबर जो है वो मेराज की तरफ चले हैं, मैं क्या अर्ज करूं, मुझे मेराज अब नहीं आज पढ़नी है, मगर मैं अपने मौजू से रिलेट करके उस बात को लेना चाह रहा हूं कि देखिए बाद में जितने इनडायरेक्ट नुमाइंदे हैं, यानी ये मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये 14 अल्लाह के डायरेक्ट नुमाइंदे हैं, ये 100% नुमाइंदे हैं। बाकी आदम से लेकर ईसा तक सब अल्लाह के नुमाइंदे हैं, मगर डायरेक्ट नहीं है, वसीलों से हैं। यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से अल्लाह के नुमाइंदे हैं। यानी मेरा कहना है कि वो खलीफतुल्लाह हैं, मगर डायरेक्ट अल्लाह के खलीफा नहीं है। मोहम्मद और आले मोहम्मद डायरेक्ट खलीफा हैं, बाकी अंबिया और मुरसलीन मोहम्मद और आले मोहम्मद के मातहत उनके खलीफा, उनके नुमाइंदे हैं। मैं रवानी के साथ बात कह रहा हूं, लेकिन आप साथ साथ रहिएगा। हदीस मेराज में है कि जब हबीब किबरिया आसमानों पे गए, मस्जिद मामूर में फरिश्तों की चौथे आसमान पे नूर की मस्जिद, तमाम अंबिया और मुरसलीन को उनके जसदे जिस्मानी के साथ उन्हें जमा किया गया। जब सुफूफे मलाइका में, जब सुफूफे अंबिया और मुरसलीन में खत्मुल मुरसलीन दाखिल हुए, आदम आगे बढ़े अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नूह आगे बढ़े अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इब्राहिम से लेकर ईसा तक हर नबी ने सलाम किया रसूल अल्लाह कहकर। एक बार आवाज खुदा आई, हबीबी सलहुम अला मा बुइस्तुम, मुत्तफक अलैह रिवायत हर किताब में। ऐ मेरे हबीब, इन अंबिया और मुरसलीन से पूछिए कि तुम्हें किस शर्त के ऊपर नबूवत दी गई। हबीबी सलहुम अला मा बुइस्तुम। एक मिलजुल के सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बड़ी खास तवज्जो का तालिब, मैं आपके जहन को आमादा कर रहा हूं उन बातों के लिए जो आगे कहने वाला हूं। आवाज आई खुदा की, हबीबी सलहुम अला मा बुइस्तुम। हबीब इनसे सवाल तो करिए कि तुमको किस शर्त के ऊपर मबऊस ब रिसालत व नबूवत किया गया। सारे नबियों और रसूलों की आवाज आई कि बुइस्ना अला विला अला अला तौहीदिल्लाह व रिसालत का व विलायत अली इब्न अबी तालिब। हमें 3 अहदों के ऊपर, 3 इकरारों के बाद, हमें 3 शर्तों के बाद हमें नबूवतें मिली हैं। अल्लाह की तौहीद, आपकी रिसालत और अली की विलायत, इस इकरार की शर्त पे हमें मिली है नबूवत और रिसालत। भाई तवज्जो है कि नहीं है? यानी ये वो हैं अल्लाह के नुमाइंदे कि जैसे हर नबी और रसूल पर वाजिब है कि वह अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, वैसे ही रिसालत मुस्तफ़ा और विलायत मुर्तज़ा का इकरार शर्त है नबूवतों। भाई नबूवतों के लिए एलिजिबिलिटी ही यही है, क्वालिफिकेशन ही यही है। भाई अजब मसला है। भाई बेदार है कि नहीं है? हम अब बगैर विलायत अली के नबियों को नबूवतें नहीं मिलती, और बगैर ऐलान विलायत के भाई खत्म मुरसलीन रिसालत के अमल अंजाम दे भी तो रिसालत बेकार अगर न पहुंचाए। अल्लाह अकबर, ये विलायत अली की मंजिल है। तो मैंने अर्ज किया कि विलायतों में फर्क है। बेतवज्जो, नुमाइंदे अल्लाह के अंबिया और मुरसलीन पिछले भी हैं, नुमाइंदे ये 14 भी हैं, मगर फर्क है। ये याद रहे कि वली सब हैं अल्लाह के, मगर विलायतों में फर्क है। जरा सा बहुत खास तवज्जो, बगैर विलायत के मनसबे इलाही नहीं मिलता।
विलायत के बगैर कोई भी मनसब इलाही, न नबूवत मिलती है, न रिसालत मिलती है, न इमामत मिलती है। अब अगर उर्दू आपकी काबू में है तो दो लफ्ज दोनों की तारीफ करूं। विलायत है मनसब इलाही ये खफी, अल्लाह का पोशीदा खफी मनसब है। नबूवत और रिसालत और इमामत है मनसब जाहिरी और जली। विलायत है मनसब बातिनी और खफी। नबूवत और रिसालत और इमामत है मनसब जाहिरी और जली। विलायत है बातिनी और पोशीदा मनसब। नबूवत और रिसालत और इमामत है जाहिरी और खुला हुआ मनसब। नबूवत और रिसालत और इमामत के लिए शर्त है कि पहले विलायत हो। विलायत के लिए शर्त नहीं है कि नबूवत और रिसालत और इमामत हो। जरा सी इल्मी मंजिल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, तवज्जो। असली बयान आज से शुरू हुआ है। अब तक तो मैं विलायत के चारों तरफ जो माहौल था और कुरान की आयतों से वो माहौल बना रहा था ताकि आपका जहन तैयार हो। अब मैं विलायत को बताने चला हूं कि ये क्या है। विलायत है मनसब बातिनी ये खफी। नबूवत और रिसालत और इमामत है मनसब जाहिरी ये जली। नबूवत रिसालत इमामत के लिए शर्त है कि मनसब बातिनी विलायत का हो। जो वली नहीं है न वो नबी हो सकता है, न वो रसूल हो सकता है, न वो इमाम हो सकता है। उन सारे मनसबों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है विलायत। यानी अल्लाह के विलायतुल्लाह के कोटे से उसे विलायत कुछ न कुछ मिली हो। उन तीन जाहिरी मनसबों के लिए शर्त है कि मनसब बातिनी ये विलायत पहले से हो। मगर विलायत के लिए शर्त नहीं है कि वो नबी भी हो, रसूल भी हो, इमाम भी हो। भाई यही सबब है कि 14 अल्लाह के बड़े बड़े वलियों में एक वलिया ऐसी है कि जो इन 13 में किसी से जरा सा भी कम नहीं है। न नबी है, न रसूल है, न इमाम है। फॉलो की मेरी बात। सलावात बराए अज़मत ज़हरा। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो बगैर विलायत के नबूवत और रिसालत नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि हर नबी और रसूल जो है वो वली है, पहले वली है, बाद में नबी होगा। पहले वली है, बाद में रसूल है। पहले वली ये खुदा है, बाद में इमाम है। तवज्जो है कि नहीं है? बेदार है कि नहीं है? विलायत शर्त है सारे नबियों और रसूलों के लिए। रिसालत और नबूवत मिली ही विलायत की शर्त पे है कि उसे विलायत मिले। मगर किसके कोटे से विलायत मिले? भाई बेदार रहिएगा। इमामत भी बगैर विलायत के नहीं है। मगर इमामत की विलायत क्योंकि विलायत मुतलका और सबसे बड़ी और डायरेक्ट नुमाइंदगी है, लिहाजा इमामत और विलायत इक्विवेलेंट है। मगर नबूवत और विलायत बराबर नहीं है। वो नबूवतें छोटी हैं, उनकी विलायतें बड़ी हैं। यहां जितनी बड़ी विलायत है उतनी ही बड़ी इमामत है। नहीं, शायद मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई। अच्छा खैर, जिसके लिए हुई हुई, लेकिन मुझे बहुत दूर तक ले जाना है आपको। भाई बहुत खास तवज्जो। अब सुने, मैंने अर्ज किया कि बगैर विलायत के ना नबूवत मिलती है ना रिसालत मिलती है। मगर मेरा एक दावा है, फिर उसकी दलील। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,23,999 अंबिया मुरसलीन सब अल्लाह के वली हैं, सब नबी हैं, जिसमें से 312 रसूल हैं। आप कहेंगे तो 313 सुने थे, तो मैं ईसा पे ठहर गया ना, तभी तो एक कम कर दिया। हाँ, जरा सा तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर हैरत होएगी।
मैं बहुत नाप तोल के बोल रहा हूं, आप सुने भी नाप तोल के। तवज्जो है कि नहीं है? 1,22,23,999 अंबिया, जिनमें सब नबी हैं, 312 रसूल हैं, 313 तो खुद आखिरी हैं, मैं ईसा पे ठहर गया, ये सब अल्लाह के वली हैं। और पहले मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद तक ये 14, जिनमें एक वलिया भी है, ये भी अल्लाह के वली है, मगर फर्क है, वो अल्लाह के छोटे वली हैं, ये अल्लाह के बड़े वली। ये अल्लाह के डायरेक्ट नुमाइंदे 100%, वो अल्लाह के छोटे नुमाइंदे 100% नहीं। बेदार रहिएगा, हदीस मेराज भी पढ़ चुका हूं, तवज्जो है कि नहीं है? ये मेरा दावा है, जो बड़े वली हैं, जिनके पास एब्सोल्यूट विलायत है, मुतलक, उसे कहा जाता है विलायत मुतलका। मैंने उर्दू में आसान लफ्ज के लिए कहा कि बड़े वली, बड़ी विलायत जिनके पास है, बड़ी हुकूमत, बड़ी विलायत, इसे कहते हैं विलायत मुतलका। जिनके पास छोटी विलायत है, उनके पास है विलायत जुज़इया। बेदार रहिएगा, ये 14 हैं वली मुतलक, 100% अल्लाह के नुमाइंदे। मैंने अर्ज किया कि विलायत की तारीफ यह है कि इस कायनात खुदा में, दायरे आलम इम्कान में, जब से इब्तिदाए आफरीनिश से लेकर जब तक ये कायनात रहे, अल्लाह के अलावा जो भी कायनात का वजूद दायरे आलम इम्कान में, जिस पर, जिस शय पर भी अल्लाह की हुकूमत है, बेआईने उतनी ही हुकूमत इज़्ने परवरदिगार, हुक्म परवरदिगार से जिनकी हो, वो अल्लाह के वली मुतलक होते हैं। यानी जैसे अल्लाह का कायनात पे हुक्म चले, वैसे ही हुक्म खुदा से उनका भी हुक्म चले। ऐसा नहीं है कि कोई माने कोई ना माने, ये कायनात जिनके हुक्म के आगे मजबूर हो। तो मैंने अर्ज किया कि ये अल्लाह के 100% नुमाइंदे हैं 14, ये वली मुतलक हैं। आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह के 1,23,999 अंबिया और मुरसलीन, ये भी अल्लाह के वली हैं, मगर ये छोटे वली हैं। इनके पास विलायत जुज़िया है, उनके पास विलायत मुतलका है, वो डायरेक्ट नुमाइंदे हैं ही डायरेक्ट। बाकी सारी कायनात कोई भी अल्लाह से डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, इन्हीं से चली। सारी कायनात का नुक्ता आगाज सफर है मोहम्मद व आले मोहम्मद, नुक्ता इख्तिताम सफर है मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहने को तो कहते हैं कि कायनात मिनल्लाह है इलल्लाह है, बेदार है कि नहीं है? न कोई डायरेक्ट अल्लाह से चला है, न कोई डायरेक्ट अल्लाह तक जाएगा। मोहम्मद व आले मोहम्मद से कायनात की खिलकत शुरू हुई है, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे कायनात की खिलकत सिमट जाएगी। भाई यही सबब है कि इनकी मोहब्बत, और इनकी मोहब्बत में अपने वजूद को कुर्बान कर देने का नाम है हयात जावेदा और शहादत। इसलिए कि अल्लाह तक न डायरेक्ट अल्लाह से आए हो, न डायरेक्ट अल्लाह तक जाओगे। तुम्हें चाहिए कि अपने वजूद और इख्तियार और जज्बात और अकीदत और मोहब्बत और मवद्दत और इश्क और सारी तमन्नाओं को इनके कदमों पे निछावर करके अपने वजूद को इनके हवाले कर दो। तुम्हारा टेंशन नहीं है अल्लाह तक डायरेक्ट जाना, डायरेक्ट आए नहीं हो। भाई ये जहां से लाए हैं वहीं पहुंचा देंगे। भाई हाथ तोड़ रहे हैं, आवाजें हल्की हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, आवाजें हल्की हैं। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। बड़े अहम मोड़ पर माशाअल्लाह बड़े अहम मोड़ के ऊपर बयान आ चुका है। तो मेरा ये दावा, मैंने अर्ज किया कि ये आदम से लेकर ईसा तक ये अल्लाह के छोटे वली हैं अल्लाह के नुमाइंदे, मगर इनडायरेक्ट हैं छोटे वली। वो अल्लाह के 14 बड़े वली, जिसमें एक वलिया, ये डायरेक्ट वली हैं अल्लाह के, बस अल्लाह के बाद यही हैं। इनकी हुकूमत सारी कायनात खुदा पर है, हर वक्त है, न जमान की कैद है न मकान की कैद है। तवज्जो कीजिएगा,
इनकी हुकूमत, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नुमाइंदे हैं, खुदावंद आलम के नुमाइंदे मुतलक हैं 100%, लिहाजा कायनात खुदा में जैसे अल्लाह की हर शय पर हर जमान हर मकान, हर शय के ऊपर बिला कैदे जमान व मकान, बिला शर्त जमान व मकान इनकी हुकूमत वैसे ही जारी है जैसे अल्लाह की है। बस फर्क यह है कि कुदरत खुदा से है। भाई बेदार रहिएगा। ये जो लोग, ये हल्के मैदे वाले जो इन बातों को शिर्क समझते हैं, हकीकत यह है कि इन्हें खुद तौहीद नहीं मालूम है। अच्छा, फर्क है अल्लाह व आले मोहम्मद। एक जुमले में अर्ज कर दूं, आले मोहम्मद की तारीफ बता दूं, उनकी तमाम कुदरत और इख्तियार भी आ जाए, और उनकी असल जो पोजीशन है वो बता दूं। क्या है? एक जुमले में सुने, आले मोहम्मद मुख्तार कायनात हैं। अभी पूरा नहीं हुआ जुमला, अभी पूरा नहीं हुआ जुमला। आले मोहम्मद मुख्तार कायनात है मगर मोहताज खुदा। भाई इस जुमले की गहराई में जाएं, यही तौहीद है। आले मोहम्मद मुख्तार कायनात है जैसे अल्लाह मुख्तार कायनात, मगर यहां पर आले मोहम्मद और अल्लाह में फर्क नहीं है। जैसे अल्लाह मुख्तार कायनात वैसे मोहम्मद और आले मोहम्मद मुख्तार कायनात। फर्क यह है कि ये मुख्तार कायनात हो के मोहताज खुदा है, खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं है। ये फर्क है, ये फर्क है। तवज्जो है कि नहीं है? तो अब कायनात के ऊपर इनकी हुकूमत चल रही है। अल्लाह ने विलायत इन्हें बड़ी वाली दी, अंबिया मुरसलीन को छोटी दी। मेरा दावा यह है कि वो छोटे वली, ये बड़े वली। इनके पास विलायत मुतलका है, उनके पास छोटी विलायत। अब हो सकता है अगर कोई कहे कि भाई ये विलायत अल्लाह ने भाई जिसको जैसी दी वो वैसा हो गया। तवज्जो है कि नहीं है? यानी अगर किसी मेयार और किसी बगैर किसी कसौटी और बगैर किसी इस्तेकाक या बगैर किसी क्राइटेरियन के अगर अल्लाह विलायत नहीं दे रहा है तो ये खिलाफत में अंधों की रेवड़ी थोड़ी ना है कि जिसका दिल चाहे। जब मक्के मदीने की खिलाफत नहीं है, यह हुकूमत नहीं है, यह कायनात की हुकूमत है। अरे वली कोई खुद से नहीं बन जाता, वली वो होता है कि ये कायनात उसका कहना माने। किसी की औकात हो तो कोई खलीफा सूरज पलटा के दिखा दे। ये कायनात उसी का कहना मानती है जिसे पहचाने अपना हाकिम और सरपरस्त। भाई गौर कीजिएगा। तो अब ये विलायतें जो है, कोई कहे कि अंबिया मुरसलीन को छोटी विलायत दी, मोहम्मद आले मोहम्मद 14 को बड़ी विलायत दी, तो अल्लाह ने जिसको जो दे दिया वो हो गया। अगर हमें दे देते तो हम बन जाते। अब बिल्कुल बात जो है अदले खुदा के मुताबिक तो नहीं है ना कि अल्लाह ने जिसे जो दे दिया वो दे दिया। नहीं, अल्लाह के वली होने का भी, भाई तवज्जो, अल्लाह के वली होने का भी एक मेयार है। अब बेदार हो जाइए, अब आ रही है मंजिल कुरान की आयतों से इस्तिदलाल की। अल्लाह के वली होने का भी, अल्लाह काहे के लिए कह रहा है कि मैं अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अल्लाह के वली होने का कुरान मजीद में एक मेयार है। अल्लाह खुद से वली नहीं है। अल्लाह जो है वो किसी के दिए हुए से विलायत थोड़ी ना मिल गई है। वली 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 हाकिम कायनात होने का एक मेयार है। भाई तवज्जो, अल्लाह इसलिए मालिक कायनात है कि वो खालिक कायनात है। भाई है मेरे साथ के नहीं है? अल्लाह इसलिए मालिक कायनात है, यानी सारी कायनात उसकी बंदगी में है, उसका हुक्म मानती है, मानना है उसे। अल्लाह इसलिए मालिक कायनात है, इसलिए वली कायनात है कि वो खालिक कायनात है। इसका मतलब यह हुआ कि विलायत का सबसे पहला मेयार और क्राइटेरियन और इस्तेहकाक ये है कि या तो कायनात का खालिक हो कोई तो वली होता है, या खिलकत कायनात में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो। भाई आप हल्के में ले रहे हैं इसे। या खालिक कायनात हो या खिलकत कायनात में कोई ना कोई दखल रहा हो, ताकि कायनात की हर शय इस बात को महसूस करे कि किन के एहसान और किन के वसीले से हम लिबास वजूद पहने हैं। तवज्जो है कि नहीं है? या खुद खालिक कायनात हो वो वली होता है,
अब अल्लाह की नुमाइंदगी में यह विलायत बगैर मेयार के नहीं जाएगी, वरना अल्लाह जिसे बना दे वो बन जाए। नहीं, वली जो है वो बनाया नहीं जाता है, वली होता ही वली है। ये सब खिलकत कायनात से पहले की बातें हैं। भाई तवज्जो है कि नहीं है? तो या खालिक कायनात हो या खिलकत कायनात में कोई ना कोई दखल हो, और ये कायनात उसकी एहसानमंद हो कि अगर ये ना होते तो मैं ना होती। भाई बेदार है कि नहीं है? भाई मैं अकेले तो मेहनत नहीं करूंगा ना, तवज्जो का तालिब हूं। या खालिक कुरान से अभी आयतें पेश कर रहा हूं, या खालिक कायनात हो या खिलकत कायनात में कोई ना कोई दखल हो। भाई यही सबब है कि खुदावंदे आलम ने मुशरिकीन को कुरान मजीद में ताना दिया कि जिन्होंने बुतों को अपना वली और सरपरस्त बनाया, तो खुदावंदे आलम ने पैगंबर से कहा इनसे पूछिए कि ये क्यों इन बुतों का सजदा करके और इन्हें अपना वली और सरपरस्त बना रहे हैं। भाई बेदार है कि नहीं है? ये मिन दुनिल्लाह कैसे औलिया हो गए इनके? दलील में अल्लाह मेयार पेश कर रहा है, यानी बुतों की विलायत को, उनके वली होने को कंडेम करने के लिए अल्लाह एक मेयार पेश कर रहा है। इसी मेयार पे जो उतरे वही वली होगा। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह उस मेयार को पेश कर रहा है कि ये बुत कहां से वली हो गए। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम वला कुन्तुम मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा। ये बुत कहां से इनके मुशरिकों के औलिया और सरपरस्त वली हो गए? हमने खिलकते जमीनों आसमानों का इन्हें न शाहिद बनाया, न निगरां बनाया, न कोई मदद ली। बड़ी अहम आयत है। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के पैरेलल, अल्लाह के मुकाबिल, अल्लाह के साथ साथ शिर्क तभी तो हुआ कि अल्लाह को सरपरस्त मान के औरों को शरीक करे बगैर मेयार के। यही तो शिर्क होता है कि बगैर मेयार, यानी जो न हो उसे मान लिया जाए, जो न हो उसे वो मान लिया जाए। यही तो बेईमानी है। और अगर दीन से जोड़ के, मनसबे इलाही से जोड़ के माना जाए तो यही शिर्क कहलाता है। भाई खुद से खलीफा बनाना भी शिर्क है। वजह क्या है? भाई अल्लाह का काम है, जो वो बंदा खुद से करने लगे तो फेले खुदा में शरीक हुआ कि नहीं हुआ? समझो है? भाई अल्लाह का काम है जो करना, तो ये शिर्क बिल अफाल हुआ। एक शिर्क बिल जात है, एक शिर्क बिल अफाल है, एक शिर्क फिस सिफात है। बेआइने वही सिफात, किसी की सिफत मान ली जाए किसी मखलूक की बेआइने जो अल्लाह की है, उसके पैरेलल, तो ये सिफात में शिर्क है। बेआइने उसके पैरेलल कोई जात मान ली जाए, ये जात में शिर्क है। उसकी इबादत की तरह किसी की इबादत की जाए, ये इबादत में शिर्क है। ये सब किस्में हैं, तौहीद इबादी है, तौहीद सिफाती है, तौहीद जाती है, तौहीद अफाली है, वगैरह वगैरह। और उसके मुकाबिल हो तो यही सब शिर्क हो जाता है। तो अब अल्लाह वलियों के मेयार को कुरान मजीद में ये पेश कर रहा है, यानी मुशरिकों और बुतों को ये अल्लाह ताना दे रहा है कि ये कहां से इनके औलिया और सरपरस्त बन गए। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हमने जमीन और आसमानों की खिलकत का, मा अशहदतुहुम, सुने ये अरबी की चीज है जिसमें कोई फिरके का इख्तिलाफ नहीं है। शुहूद, शहादत, इसका एक नाउन और मस्दर बना इशहाद। शहादत गवाही देना, इशहाद गवाह बनाना किसी को। तवज्जो, मगर कब? जब इस नाउन और मस्दर के साथ एक तादिया यानी प्रीपोजिशन अला का इस्तेमाल किया जाए तो इसके माने होते हैं गवाह बनाना। और जब बगैर प्रोपोजिशन के वो अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ ले तो इसके मतलब होते हैं मदद लेना। मेरा मजमा फॉलो नहीं कर रहा है, तवज्जो है कि नहीं है? लिल्लाह मजलिस में तबर्रुकन न आया करिए, तबर्रुक लेके जाया करिए। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि आपने समझ लिया कि भाई जब अशहदा के साथ जब अला आ जाए तो ये होता है गवाह बनाना, यानी कोई काम अल्लाह कर रहा है, कह रहा है गवाह बनो, तुम देख लो।
और अगर अला ना आए, प्रोपोजिशन अला का ना आए, तो होता है कि उस काम में मदद लेना, उसमें दखल अंदाजी करवाना किसी और की भी, कि तुम भी दखल दो। अल्लाह फरमाए मा अशहदतुहुम अला खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ नहीं है, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, बगैर अला के है। अला होता तो यह होता कि हमने इन बुतों को जमीन और आसमान की खिलकत का शाहिदो निगरां तो नहीं बनाया, यानी ऐसा तो नहीं है कि अशियाए कायनात लिबास वजूद हिल्लुल्लाह वजूद पहन रही हो और ये खड़े देख रहे हो और बगैर अला के है। तो इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि गवाह निगरां तो है ही, बल्कि यह ताना अल्लाह दे रहा है कि जमीन और आसमान और उसके दरमियान की चीजों की खिलकत में हमने इनसे कोई काम तो नहीं लिया, हमने इनका कोई दखल तो नहीं इख्तियार किया, इनसे कोई हमने मदद तो नहीं ली। नहीं, अगला आयत का फिक्रा इस माने को और खोले दे रहा है, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हमने जमीन और आसमानों की खिलकत का ना शाहिद और निगरां इन बुतों को बनाया और ना हमने इन बुतों से खिलकत आसमान और जमीन की कोई मदद ली, और खुद इनकी जानों को भी पैदा करते वक्त हमने इनसे ना कोई मदद ली, ना गवाह इनको बनाया। और हम कैसे इन बुतों को हम बना सकते थे कोई गवाह, या इनसे कैसे हम मदद लेते। अगली आयत कह रही है कि मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा, हम किसी भी गुमराह करने वाले को अपना बाजू नहीं बनाते। क्या सुन रहे हैं यार? लफ्ज़ अज़द अरबी में कंधे को कहते हैं, शाने को कहते हैं कत्फ, हाथ को पूरे कहते हैं यद, कलाई को कहते हैं मेअसम, इस्मत से जो है मेअसम। तवज्जो है कि नहीं है? और इस हिस्से को जैसे आप बाजू कहते हैं, इसे जबान अरबी में कहते हैं अज़ुद, ऐन वाद दाल, अज़ुद। अल्लाह कह रहा है इन बुतों को हम खिलकत जमीन और आसमान का कैसे शाहिदो निगरा या इनको कैसे हम इनसे मदद लेते कि हम मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा, हम इसलिए इन बुतों से मदद नहीं ले सकते थे कि हमारा मेयार और हमारा क्राइटेरियन इंतखाब का यह है कि हम किसी गुमराह करने वाले को अपना मददगार और कुव्वते बाजू नहीं बनाते। बस जुमला सुने कि बुतों को अल्लाह का ये ताना देना कि हमने जमीन और आसमान का इनको खिलकत का न शाहिद और निगरां बनाया, न जमीन और आसमान की खिलकत में कोई इनका दखल है, और हम किसी गुमराह को अपना मददगार नहीं बनाते। ये ताना और ये आयत इस बात की दलील है कि निगाहे परवरदिगार में खिलकत जमीन और आसमान में कुछ हस्तियां हैं कि जो मददगार परवरदिगार हैं हुक्म खुदा से। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और इससे बेहतर सलावत से नवाज दें। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? जाया तो नहीं हो रही मेरी बात? ये कुरान से मैं मजबूत दलील दे रहा हूं विलायत की कि अल्लाह बुतों की विलायत को कंडेम कर रहा है और मेयार पेश कर रहा है। यानी अगर उस मेयार पे बुत उतरते तो वो वली होते नुमाइंदगी परवरदिगार में। अल्लाह कंडेम कर रहा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि कोई भी वली तुम्हारा हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ये कह रहा है कि है वली मगर ये नहीं है, बल्कि जो मेयार पे उतरे, और मेयार कह रहा है कि न खिलकत जमीन और आसमान का शाहिद और निगरां बनाया, न इनसे कोई काम लिया, और हम किसी भी गुमराह करने वाले से अपना काम नहीं लेते। हाय हाय हाय, क्या मंजिल है, आप गौर फरमाएं। अल्लाह कह रहा है मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा, हम किसी भी गुमराह करने वाले से अपना काम नहीं लेते, अपना मददगार नहीं बनाते, अपना जॉब उसे नहीं देते। यानी जो मेरी नुमाइंदगी में मेरा काम करे, हम गुमराह करने वाले गुमराह से कोई काम नहीं लेते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब रसूल से कहा कि लक़द नसरकल्लाहु फी मवातिन कसीरा, ऐ मेरे रसूल मेरे हबीब, हमने बहुत से मौकों पर मवातिन कसीर पे आपकी मदद की है, आपकी नुसरत की है, आपको सपोर्ट किया है। भाई कब आया है परवरदिगार मदद करने के लिए? भाई मक्के में बाप ने मदद की है, मदीने में बेटे ने। अजब मंजिल है भाई, तवज्जो है कि नहीं है?
अरे अबू तालिब ने मक्के में नुसरत रसूल की है और अल्लाह कह रहा है कि हम किसी भी गुमराह करने वाले से अपना काम नहीं लेते। सलावत अल मोहम्मद व आले मोहम्मद। यह है ईमान अबू तालिब, यह है एहसान अबू तालिब। मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अज़दा, हम किसी गुमराह करने वाले को अपना कुव्वते बाजू नहीं बनाते, अपना काम हम इस्तेमाल नहीं करते किसी गुमराह करने वाले को। तवज्जो है कि नहीं है? मदद खुदा की है और कर रहे हैं अबू तालिब। बड़ा अजीब मंजिल है, आ गई है दो जुमले उस मोहसिन इस्लाम की खिदमत में बोल दूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा कि भाई वो अल्लाह जो किसी भी 1,23,999 अंबिया जो छोटे अल्लाह के नुमाइंदे हैं, वो अल्लाह के जो आदम से लेकर ईसा तक किसी भी नबी और रसूल के हर कौल और हर फेल को अपने से मंसूब नहीं करता। भाई जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मगर जाया ना जाए। वो अल्लाह जो आदम से लेकर ईसा तक किसी भी नबी के हर कौल और हर फेल को अपने से मंसूब नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि आदम बोले तो अल्लाह कहे हम बोले, आदम करे तो अल्लाह कहे हमने किया। सुन ले, बड़ी अजीब मंजिल है भाई। जब भी आप कुरान पढ़ के देख लें, अल्लाह यही कह रहा है। वो वक्त याद करो जब आदम ने ये कहा और हमने उनसे ये कहा, आदम ने ये किया और हमने ये जवाब दिया। वो वक्त याद करो जब मूसा उस जगह पर थे और मूसा ने ये कहा और वो किया। भाई वो वक्त याद करो जब इब्राहिम मसलन खाने काबा की दीवार बुलंद कर रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा तो हमने उनसे ये कहा। भाई हर नबी आदम से लेकर ईसा तक, यहां तक है पेदर अंबिया शजरतुल अंबिया, नबियों का बाप हजरत इब्राहिम, वो समंदर हिदायत का कि यहूदियत ईसाइयत इस्लाम सारी नहरें जिस समंदर में जाके जम हो जाएं, हर एक अपना शजरा पेदर अंबिया इब्राहिम से जोड़ के फख्र करता है। जो भी आसमानी मजहब वाला है इतना बड़ा ऊंचा नबी है, मगर अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि ये इब्राहिम नहीं बोले हम बोले, ये इब्राहिम ने नहीं किया हमने किया। फकत जाने मुरसला सरखैल अंबिया मुरसलीन सरदार अंबिया की ये मंजिल है कि हर कौल को अल्लाह कहता है ये नहीं बोला मैं बोला, हर फेल को कहता है इसने नहीं किया मैंने नहीं किया। भाई वो अल्लाह जो किसी भी नबी को मोहम्मद के अलावा किसी के कौल और फेल को अपने से मंसूब नहीं करता, पाल अबू तालिब रहे हैं और सूरह ज़ुहा में कह रहा है अल्लाह मोहम्मद से एहसान जता के कि क्या आपको यतीम पाके आपके रब ने पनाह नहीं दी। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अज़दा, वली होने का मेयार, वली होने का मेयार, हम किसी गुमराह करने वाले को अपना बाजू, अज़ुद अल्लाह का बाजू, तो जाहिर है कि ये वाला बाजू तो नहीं, कम से कम बाजू कुव्वते बाजू मुहावरा है, इसीलिए यानी मददगार मेरा काम है करेगा वो, मेरी दी हुई कुदरत से मेरे इज़्न मेरी इजाजत से मैंने मुंतखब किया, काम मेरा है करेगा वो कहलाएगा मेरा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ रसूल आपके रब ने आपको यतीम पाके पनाह दी के नहीं दी, पनाह अबू तालिब दे। अल्लाह कहे मैं आगोश अबू तालिब ज़र्फ़े मशीयतुल्लाह है। एहसान अबू तालिब को कहता है हमने, एहसान खदीजा को कहते हैं कि आपके रब ने आपको जरूरतमंद पाकर क्या आपको गनी नहीं किया, आल से भी गनी किया माल से भी गनी किया। करे खदीजा अल्लाह कहे हमने किया। अजब ये मोहसिन है भाई, यहीं से समझ लो कि ये मोमिन नहीं है ये मोहसिन है। इन दोनों के ईमान की बात करना इनकी तौहीन है, इनके एहसान की बात करो। अमा मोहसिन तो बहुत से हैं कि जिन पे मोहम्मद ने एहसान किया है, ये वो मोमिन नहीं है जो मिन्नत कशे एहसाने रसूलुल्लाह हो, ये वो मोमिन है कि ईमान ला के एहसान किया है।
हाय हाय हाय, अभी पिछली मजलिस में मैंने कहा सूरह हुजरात में अल्लाह मोमिनीन से कह रहा है कि यमुन्नुन, रसूल से कह रहा है अल्लाह यमुन्नुन अलैका इस्लामहुम, ये लोग इस्लाम और ईमान लाके आप पे एहसान जताते हैं। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुमुल इस्लाम, तुम हम पर एहसान न जताओ ईमान लाकर, बल्कि अल्लाह तुम पे एहसान जताता है कि तुमको हिदायत कर दी है। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह सारी कायनात के मोमिन वो हैं कि वो ईमान लाएं तो अल्लाह पे एहसान नहीं, रसूल पे इस्लाम एहसान नहीं, बल्कि अल्लाह और रसूल का उन पे एहसान है। मगर ये वो मोहसिनीन हैं कि इनका ईमान जो है वो एहसान है दीन खुदा के ऊपर। तवज्जो है कि नहीं है? शायद इसीलिए रईस अमरोहवी अल्लाह मकामा, जो आलिम दीन थे मगर शायर के तौर पे ज्यादा मशहूर हो गए, उन्होंने इसीलिए कहा शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब। मैं शेर पढ़ता नहीं हूं मगर इस मेयार से नीचे पढ़ता भी नहीं हूं। कोई ऐसे शेर हो तो पढ़ता हूं, जबरदस्ती के शेर नहीं, हाँ रदवा खदवा नहीं, उल्टे सीधे नहीं कि एक शेर पढ़ के मालूम महीनों वजाहत कर रहे हैं उसकी। हम शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब, नबी को हक के नाम है अबू तालिब, हरी में वही में इल्हाम है अबू तालिब, हरी में वही में इल्हाम है अबू तालिब, हरम के आज़म का एहराम है अबू तालिब, शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब, ज़ुलशीरा से लेकर आखिरी जिंदगी तक मक्के की शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब, नबी को हक का एक इनाम है अबू तालिब, हरी में वही के घर में इल्हाम है अबू तालिब, हरम के आज़म काबा, हरम अल्लाह के घर, हरम के आज़म का, जैसे हाजी एहराम बांधता है यानी आमादा तैयार हो गया हज के लिए, तो हमारा एहराम कपड़ा है, काबे का एहराम कौन है? अबू तालिब, हरम के आज़म का एहराम है अबू तालिब। ये चुन के लाए जो गुंचा वो फूल हो जाए, ये चुन के लाए जो गुंचा, ये चुन के लाए जो गुंचा वो फूल हो जाए, फिर इनकी गोद में पलकर रसूल हो जाए। भाई मदद के हवाले से बात सुन ले, मदद के हवाले से अल्लाह कह रहा है मा कुन्तुम मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़दा। तवज्जो है कि नहीं है? पैगंबरी की बराओं का रद्द अबू तालिब। काफिया मुलाहजा हो जिनको ज़ौक़ अदब हो, शोरा भी है माशाल्लाह यहां। पैगंबरी मोहम्मद नहीं, रिसालत, पैगंबरी की बलाओं का रद्द अबू तालिब, नबी की ढाल दमे जिद्दो कद अबू तालिब, पैगंबरी की बलाओं का रद्द अबू तालिब, नबी की ढाल दमे जिद्दो कद अबू तालिब, निशाना खत्म रसूल और जद, निशाना रसूल को बना रहा है, जद अबू तालिब लगा अबू तालिब के जाके तीर। पैगंबरी की बलाओं का रद्द अबू तालिब, नबी की ढाल दमे जिद्दो कद अबू तालिब, पैगंबरी की बलाओं का रद्द अबू तालिब, नबी की ढाल दमे जिद्दो कद अबू तालिब, निशाना खत्म रसूल और जद अबू तालिब। अरे मदद खुदा की है, शक्ले मदद अबू तालिब। भाई यही तो कहना चाह रहा था, मदद खुदा की है, शक्ले मदद अबू तालिब। अब यह बैत बड़ी इल्हामी है। नबी की ढाल पैगंबरी की बलाओं का रद्द अबू तालिब, नबी की ढाल दमे जिद्दोकद अबू तालिब, निशाना खत्म रसूल और ज़दद अबू तालिब। मदद खुदा की है, शक्ले मदद अबू तालिब। जिहाद इनका है, पस मंजर जिहाद अली, बैकग्राउंड पस मंजर जो पीछे नजर आए। भाई तवज्जो है कि नहीं है? जिहाद इनका है, पस मंजर जिहाद अली। अली है बाद में इनके, ये पहले नादे अली। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो खुदावंद आलम मेयार पेश कर रहा है बुतों को यह ताना देना अल्लाह का बता रहा है कि खिलकत अर्ज़ व समावात और कायनात की अशिया की खिलकत में कोई ना कोई निगाह है परवरदिगार में वो मददगार हैं कि जो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की दी हुई कुदरत से खिलकत कायनात में उनका कोई ना कोई दखल है। तभी तो ये कायनात अपने मोहसिन को पहचानती है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? तभी तो ये कायनात अपने मोहसिन को पहचानती है। अब मैं अपना नहीं, मुसलमानों का नहीं, बल्कि एक गैर मुस्लिम फलसफी और साइंसदान का वो मशहूर एक पैराग्राफ पेश कर रहा हूं कि जो यहां पर साहिबान मुतालिया ने जरूर पढ़ा होगा। वो गालिबन अंग्रेजी जबान ही का वो फलसफी है, मुझे नाम इस वक्त जहन से निकल रहा है। उस शख्स ने ये कहा है नहजुल बलागा का उसने मुतालिया किया। आया किसी के जहन में? क्या नाम था? गिबन्स। ठीक है, बिल्कुल वही है। उसने नहजुल बलागा के पहले खुतबे का मुतालिया करके उसने ये कहा कि एक तारीख में शख्सियत कोई अली गुजरी है कि जिसके खुतबात, जिसके कलाम और खुतबात का ये मजमुआ है, ये किताब है जो कंपाइल की है सैयद रजी ने। इसका पहला खुतबा तौहीद कहलाता है और उसमें कायनात की खिलकत का जिक्र अल्लाह ने वो मौला कायनात ने किया है। वो ये कहता है कि मैंने इस खुतबे को बड़े गौर से पढ़ा। साइंसदान था ना, आयात आफाक व अनफुस में गौर और खौस करने वाला है और अल्लाह ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता है। अल्लज़ीना यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है, ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात और उनकी खिलकत में गौर और खौस करते हैं और जब उन्हें कुछ नजर आता है तो बेसाख्ता कहते हैं परवरदिगारा तूने इन्हें यूं ही तो नहीं पैदा कर दिया है। ऐसे ऐसे अक्ल रखने वाले और अपनी अक्ल की आंखों से देखने वाले उस फलसफी ने कहा कि मैंने इस खुतबे को पढ़ा, बड़े गौर से पढ़ा। इस ये तारीख में जो अली नाम की शख्सियत है, इसमें इसने खिलकत कायनात की अशिया की खिलकत के सिलसिले में ऐसे रमूज और असरार और राजों से पर्दा हटाया है, इतनी गहराई से उनकी खिलकत का राज बयान किया है कि मुझे तो लगता है कि या तो कायनात इसके हाथों से बनी है। ये मुशरिक कह रहा है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? भाई मुशरिक भी इतना बदजौक नहीं है, मुस्लिम न हो के भी कायल अली है। वो कैसे बदजौक मुसलमान हैं कि जिनके अकीदे में पहले नहीं चाहते ही सही मगर अली को उनके मेयार से गिराने की फिक्र में रहते हैं कि जैसे कि यही अल्लाह से अहद लेके आए थे, आलम अरवाह में विलायत नहीं, यही अहद लेके आए थे, यानी अहद अदावत करके आए थे, अहद विलायत नहीं। भाई तवज्जो है कि नहीं है? वो कहता है कि ऐसा खिलकत ज़मीन और आसमान और अशिया की कायनात की खिलकत से राज का पर्दा हटाया है कि लगता है कि या तो ये कायनात इसके हाथों से बनी है या कम से कम ऐसा है कि कायनात पैदा हो रही थी, ये खड़ा देख रहा था। बेदार है कि नहीं है? एक मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात बुलंद आवाज से पढ़े, रहमतें आपकी तमाम करो। अब यह उसका जुमला है, जाहिर है कि यह हमारा जुमला नहीं है ना आप लोगों का जुमला है। वो कह रहा है कि मुझे लग ऐसा, भाई जो इल्म के सहारे से अली को पहचानेगा वो इस मंजिल से नीचे उसको तस्कीन ही नहीं होगी। नहीं सवाला आपने? तवज्जो है कि नहीं है? जो मेयार के लिहाज से अली को तलाश करेगा इससे हल्के पे उसको तस्कीन ही नहीं होगी। अब उसने दो बातें या कही हैं। मुशरिक हम ये जुमला कह के उसे मुशरिक नहीं कहेंगे, इसलिए कि मुशरिक जब होता जब वो ये कह देता कि ऐसा है। उसने कहा कि भाई या ऐसा है कि यही खालिक कायनात है या कम से कम ऐसा है कि कायनात खल्क हो रही थी, ये खड़ा देख रहा था। यानी अगर कायनात की अशिया की खिलकत के रॉ मटेरियल पर इसकी नजर नहीं थी तो कैसे राज़े खिलकत बता रहा है कि कहां से चली। कल की मजलिस में छोड़ता हूं उसके आगे की बातें। तवज्जो है कि नहीं है? यानी उसने एक जुमला कहा कि या इसने पैदा किया या पैदा हुई इसकी निगरानी में, इसके इंस्पेक्शन में, इसके सुपरविजन में।
इसकी मातहती में, इसकी निगरानी में ये शाहिद था, इसे शहादत दिलवाई गई। भाई तवज्जो है कि नहीं है? यानी अशिया कायनात लिबास वजूद पहन रही थी और अल्लाह ने इसलिए दिखाया कि इनके राज़े खिलकत से वाकिफ हो जाओ ताकि कल तुम इनके मिजाज खिलकत को पहचान कर इन्हें इस्तेमाल करो। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं? तो यह शिर्क नहीं है। शिर्क यह है कि कोई ये कहे कि अल्लाह के पैरेलल इंडिपेंडेंट किसी ने कायनात को बनाया। तो इंडिपेंडेंट तो अगर हुकूमत भी दे दी जाए अल्लाह से जोड़ के तो वो भी शिर्क है। तुम्हें वो बड़ा वाला शिर्क हजम है, छोटा वाला नहीं हजम कर पा रहे हो। तवज्जो है कि नहीं है? एक मिलजुल के सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान विलायत का मेयार बता रहा है कि ये बुत जो है वो तुम्हारे औलिया और सरपरस्त इसलिए नहीं हो सकते कि खिलकत ज़मीन और आसमान में इनका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई दखल नहीं है। ये कायनात हमने पैदा की है और जिनके तसद्दुक में पैदा की है, जिनके वसीले से पैदा की है, जिनका एहसान है खिलकत कायनात के ऊपर। ये ना होते तो कायनात ना होती। तो ये कायनात भी उन अपने मोहसिनों और मुनइमों को पहचानती है, तभी तो ये कायनात उनके इशारे पे हरकत करने लगती है, तभी तो ये कायनात उनका कहना मानती है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? भाई इंसान हैरान हो जाए कि ना हो जाए, अजब मंजिल है, अजब मंजिल है। कायनात खुदा की है, इस्तेमाल ये कर रहे हैं, हैरत हो कि ना हो? तवज्जो है कि नहीं है? यानी अल्लाह के विलायत के कोटे से विलायत मिली है, मगर कोई ना कोई इस्तेहकाक है। ये विलायत खुद ब खुद नहीं मिलती जब तक के मेयार विलायत पे मुकम्मल ना उतरे। विलायत खुद ब खुद नहीं मिलती। तो अब जो गदीर में विलायत का ऐलान है, यह दी नहीं गई है, यह अभी अभी दी नहीं गई है। अमा खिलकत कायनात से, जमीन और आसमान और कायनात की खिलकत से पहले ये वली हैं। और मुनकिरे विलायत अली, मुनकिरे गदीर ये भूल जाता है कि गदीर में एक विलायत का ऐलान नहीं है, 3 विलायतों का ऐलान है। विलायतुल्लाह का भी ऐलान है, विलायत रसूलुल्लाह का भी ऐलान है, विलायत अली का भी ऐलान है, और तीसरे नंबर पे है भाई, यही तो पैगंबर ने कहा कि मन कुन तो मौला, पहले अपने को बताया भाई जिसका मैं मौला हूं फहाजा अलीउन मौला। तो मुनकिर विलायत अली हकीकत में मुनकिर विलायत मोहम्मद भी है, और जो इनकी विलायतों का मुनकिर है वो विलायतुल्लाह का मुनकिर है। तवज्जो है कि नहीं है? तो यही सबब है कि अल्लाह कायनात का वली है, मगर जो उसकी सरपरस्ती को अपने इख्तियार से कबूल कर ले, अल्लाह उसको इज्जत देने के लिए अपने से जोड़ के कहता है कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू। ऐसे तो कायनात का वली है, मगर साहिबान ईमान को शरफ देने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने इख्तियार से मेरी विलायत और जितनी भी मेरी दी हुई विलायतें हैं वही मोमिन है, उन्होंने कबूल किया है, तो हम साहिबान ईमान के वली हैं। और विलायत का काम, बस जहमतें खत्म कर दी मैंने आपकी। और कार विलायत अल्लाह का क्या है भाई? तवज्जो, वली जो होता है उसका काम क्या होता है? विलायत का मतलब दोस्ती यारी नहीं है। कार विलायत ये है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है साहिबान ईमान का जिन्होंने अल्लाह को अपना वली और सरपरस्त तस्लीम कर लिया। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, पहला वली का जॉब ही यही है कि जुल्मतों से, तारीकियों से, गुमराहियों से निकाल के नूर की तरफ लाए, हिदायत की तरफ लाए।
वली का पहला काम ही यही है, बता रहा है सूरह बकरा आयतुल कुर्सी कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत। और जो काफिर हैं उनके वली और सरपरस्त शैतान और शैतानी कुव्वतें तागूत हैं। यूं तो अल्लाह वली या कायनात है, कोई माने या ना माने, मगर जो अल्लाह को नहीं मानता इख्तियार से, और शैतान और तागूत को, तागूत यानी शैतान और शैतान के चेलों को, जो जिन्नाती शक्ल में हो या इंसानी शक्ल में शैतान के चेले, जो उन्हें अपना सरपरस्त अल्लाह से हटकर अल्लाह के बताए हुए वलियों से बगावत करके अलग से इलेक्शन करके, जो यही है जो शैतानी कुव्वतों को अपना वली बनाए, तो क्या होता है, युखरिजुहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात। नूर में भी हो तो जुल्मतों में ढकेल देते हैं। यानी करप्ट विलायत और करप्ट रहबरी और करप्ट सरपरस्ती की सजा यह है कि अगर थोड़ा बहुत नूर और हिदायत में हो भी, तो क्योंकि कायद और रहबर और सरपरस्त जो है वो करप्ट है, तो वो नूर से निकाल के उल्टे जुल्मतों में ढकेल देता है। यही सबब है अल्लाह ये पहले नहीं देखेगा कि कितनी नमाजें पढ़ी, ये देखेगा किसके कहने से किसकी निगरानी में पढ़ी है। यही सबब है कि विलायत अली की मोहर जरूरी है हर सजदे के ऊपर। भाई तवज्जो है कि नहीं है? जो सजदा मोहब्बत अली में है वो मेराज बंदगी, और जो सजदा बुग़्ज़ अली में है वो गुनाह कबीरा है, वो कुफ्र है, चाहे सजदा खुदा हो। जो सजदा बुग़्ज़ अली में हो वही तो कुफ्र है, वही तो गुनाह कबीरा है। तक़द्दुस का उलझाओ दाढ़ी के अंदर, तक़द्दुस का उलझाओ दाढ़ी के अंदर, और जबी पर चमकता गुनाह कबीरा। ये नक्शे सजदा नहीं है, ये गुनाह कबीरा चमक रहा है बेहयाओं की पेशानी पर, जो बुग़्ज़ अली और अदावत अली की भट्टी में जल रहे हैं। अजब मसला है भाई, आप देख लें, बेदार रहिएगा, बेदार रहिएगा। जो जितना दीनदार हो उसके चेहरे पे उतना ही शराफत आनी चाहिए। बेदार है कि नहीं है? अगर दीन करप्ट नहीं है, मजहब करप्ट बातिल नहीं है, तो अगर अपने अमल में कुछ कमजोर भी है, ज्यादा रिलीजियस ना भी हो, तो चेहरे से आसारे शराफत मुकम्मल नहीं जाते। मगर अगर मजहब करप्ट हो अदावत अहले बैत में, तो जितना दीदार होता जाता है उतनी ही खबासत चेहरे पे आती चली जाती है। यहां तक कि अगर सही मजहब वाले के चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, अगर सही मजहब वाले के चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है वो गुनाह, मगर ये रहमत परवरदिगार, ये तसद्दुक़ विलायत अली है कि दाढ़ी नहीं भी है फिर भी चेहरे की रौनक कम तो होती है, जाती नहीं है। मगर बुग़्ज़ अली में अमा जितना ही रखते जाओ दाढ़ी उतना ही स्याही आती चली जाती है। क्योंकि विलायतुल्लाह का जो बागी है अल्लाह, उसके आमाल की खबासतों को उसके चेहरे पे जलवागर कर देता है, चेहरे से होवैदा हो जाता है। यही सबब है कि सही मजहब वाला अगर हज करके वापस आए तो आदमी से इंसान बन जाता है, और करप्ट मजहब वाला जब मक्के होके हाजी साहब बन के आता है तो पाजी हो जाता है। हाय 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 हाय। सही मजहब वाला अगर जिसने अली की विलायत को तस्लीम किया है, उसका अखलाक अच्छा होता चला जाता है। यानी जितना ही दीनदार होगा उतना ही बाअखलाक, उतना ही मुनकसिर, डाउन टू अर्थ। और जब ये अबालिसा बुग़्ज़ अली की मार खाए हुए, या जितना ही दीनदार होते हैं उतना ही बदअखलाक होते चले जाते हैं।
ये सब तजर्बात हैं। बस अजीजों, यही सबब है कि अल्लाह को इससे मतलब नहीं है कि कितनी नमाज पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दी, कितना हज किया, कितने तुमने अमाल अंजाम दिए। अल्लाह को इससे मतलब है कि रहबर करप्ट तो नहीं था, किसकी अदाओं की नकल की, किसकी सरपरस्ती में अंजाम दिया और किसने मोहर लगाई नामे अमाल पे। इसीलिए अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा, खतीब बगदादी अहले सुन्नत के आलिम ने तारीख बगदाद में हदीस लिखी कि उन्वान सहीफतिल मोमिन हुब्ब अली इब्ने अबी तालिब। मोमिन के नामाए आमाल की हेडलाइन और सुर्खी जो है वो हुब्ब अली इब्ने अबी तालिब है। इतना याद रहे कि आमाल का हिसाब उसका होगा जिसका नामाए आमाल पढ़ा जाए। हाय हाय, सुन ले जुमले। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत एक मिलजुल के बस जहमतें आपकी तमाम हैं। हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब नाम आमाल में लिखा है। जैसे ही फरिश्तों के हाथ में आया, जाहिर है कि उन्होंने सबसे पहले देखा पेशानी पे क्या लिखा है। अगर हुब्बे अली लिखा है तो उसको रखा, इसका हिसाब इसे पढ़ा जाएगा। और अगर बुग़्ज़ अली लिखा है तो उसको नोच के डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। कहां गई नमाजें, कहां गए रोजे? हमें सुर्खी ही पढ़ के फैसला होगा कि पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए। अरे हिसाब अमाल का मुहिब्बान हैदर कर्रार ही का होगा, दुश्मनाने अली के किसी अमल का हिसाब ना होगा। इसलिए कि सबसे बड़ा गुनाह सय्या है बुग़्ज़ अली और सबसे बड़ी हसना और नेकी है हुब्बे अली। जब हुब्बे अली होगा तो हिसाब होगा। तो ऐ शियान अली, तुम अमल अंजाम दो, तुम्हारे अमाल का हिसाब होगा। अल्लाह के नजदीक अली के शिया के अमल में वजन है। जो दुश्मन अली हो उसके अमल की कोई हैसियत ही नहीं है। निगाह परवरदिगार में उसकी परहेजगारी और बदकारी बराबर है। अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है कि अली विलायत अली का मुनकिर, मोहब्बत अली का मुनकिर, बुग़्ज़ अली रखने वाला वो नमाज पढ़े या बेहयाई करे। अरे हदीस है उसूल काफी में, मैं कह दूं मैं क्या अर्ज करूं। हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ी अजीब हदीस है मगर उसूल काफी अल्लामा कुलैनी मोतबर तरीन किताब, हदीस सही है। छठे इमाम से हदीस है, आपने फरमाया कि सवाउन लिन्नासिब सल्ला अमजना, हम अहले बैत के नासिब, हमसे दुश्मनी रखने वाले के लिए निगाह परवरदिगार में बराबर है नमाज पढ़े या ज़िना करे। उसूल काफी में नहीं, इमाम सादिक से बड़े न बने हम, आरिफ बिल्लाह कुछ नहीं। ये विलायत अली का मसला है, खेल नहीं है। अरे बड़े बड़े नबियों की नबूवतें दांव पे लग जाती हैं। नबियों की इस्मतें, इमाम ने फरमाया कि सवाउन लिन्नासिब सल्ला अमजना, हम अहले बैत के नासिब, हमसे अदावत बुग़्ज़ रखने वाले के लिए सेम है, बराबर है, इक्वल है, नमाज पढ़े या ज़िना करे। सादिक़ आले मोहम्मद, बानिय फ़िक़्ह जाफरी, मुहय्यि शरीअह मुतहरा मोहम्मदिया, वो शख्स के मोहम्मद की शरीयत जिसके नाम से मंसूब हो गई, ऐसा जिंदा किया और पहचानवाया। शरीयत मोहम्मद की कहलाए जाफरी। वो इमाम के जो जरा सी भीख दे दे कशकोले गदागरी में तो जाहिलों में वो इमाम आजम हो जाए। वो फरमा रहा है सवाउन लिन्नासिब सल्ला अमजना, हमारे दुश्मनों के लिए सेम है वो नमाज पढ़े या बेहयाई करें।
वजह यह है कि उन्वान सहीफा मोमिन हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब है। जब ये उन्वान देखा जाएगा तो उस नामे अमाल को वजन दिया जाएगा, अहमियत दी जाएगी, रखो ये पढ़ने के लायक है, और उसे तो डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी था उसी में फेल है। जब कंपलसरी क्वेश्चन में कोई फेल हो या न लिखे तो अगले जवाबात की अहमियत नहीं है, और अगर कंपलसरी को उसने जो है वो बाकायदा जवाब दिया है जैसा तैसा सही, तो अगले क्वेश्चन भी पढ़े जाएंगे और पिछले क्वेश्चन की अहमियत पर इस पहले कंपलसरी क्वेश्चन की वजह से होगी। अब समझ में आया कि विलायत अली जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। अरे तुम्हारे लिए क्या, रिसालत मुस्तफा के लिए कंपलसरी है। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, पैगंबर की रिसालत का नामा आमाल हल्का हो जाए अगर ऐलान विलायत ना हो। कुरान कह रहा है, ऐ मुसलमान तेरे नामा आमाल की क्या हैसियत है अगर विलायत अली नहीं है। बस अजीजों को रहमत तमाम कर दी। तो ये वो विलायत है कि जिस पे इतराइए, जिस पे नाज कीजिए, जिस पे मशीयत इतराती है। सेफेस्ट अकीदा है विलायत अली, सेफेस्ट अकीदा है विलायत अली। अल्लाह को मानने वाला जरूरी नहीं है कि रसालतों को माने। ऐसे भी गुजरे हैं कायनात में। शहरस्तानी की तारीख अल मिलल व नहल पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिल जाए वो, या उर्दू या अरबी भी माशाल्लाह आप लोगों को हमसे कम नहीं आती है, आप उसे पढ़ लीजिए। उसमें आपको मिलेगा कि ऐसे भी गुजरे हैं जो अल्लाह तौहीद को, मुकम्मल तौहीद को मुशरिक नहीं, ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौहीद को मानने वाले हैं। जैसे बराहिम हिंद का, हिंदुस्तान के बरहमनों का जो अकीदा था वो तौहीद परवरदिगार के वैसे ही कायल थे कि जैसे अल्लाह चाहता है तौहीद, मगर वो प्रॉफिट हुड और रिसालत और नबूवत के कायल नहीं। वो कहते थे अक्ल ही नबी ये बातिन है, ये काफी है, सिलसिला इरसाल अंबिया और मुरसलीन की जरूरत नहीं है, अक्ल ही काफी है अच्छाई बुराई बनाने के लिए, और वो तौहीद के कायल थे। तो जो अल्लाह की तौहीद को माने लाजिम नहीं है कि वो प्रॉफिट हुड और रिसालत को माने, है तो वो शर्त अव्वल, मगर वो जो है वो दूसरे अकीदे की गारंटी नहीं है। भाई खत्म है मेरी बात। जो तौहीद और रिसालतों को माने और यहां तक के खत्म रिसालत तक भी माने, वो लाजिम नहीं है कि बात के अकीदा इमामत और विलायत तक आए। मगर मेरा चैलेंज है, इस कायनात में एक भी ऐसा ना मिलेगा जो विलायत अली और इमामत अली का तो कायल हो और रिसालत मोहम्मद और तौहीद खुदा का कायल ना हो। इसीलिए मैंने कहा यही वो बुनियादी अकीदा है, सेफेस्ट फेथ है, कि जो अली की विलायत के दर पे आ गया उसे सब मिल जाता है। बस अजीजों, यही बताने के लिए अहले बैत ने कुर्बानियां दी हैं। मिशन है पूरा, गदीर से लेकर करबला तक यही मिशन है। वरना क्या पड़ी थी हुसैन को इतनी जबरदस्त कुर्बानी देते? क्या छोटे मोटे मकासद के लिए हुसैन की इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी वजनी शहादत, शहादत उज़्मा, शहीद आजम कहलाए हुसैन, सैयदुश शुहदा? नहीं, हुसैन का मिशन यही था, हुसैन का मिशन यही था कि जैसे महाज शिर्क पे मेरे नाना ने झूठे खुदाओं को रुसवा करके अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद किया, वैसे ही मैं झूठे नुमाइंदे जो मेरे नाना के बने हुए हैं, मैं अपनी सीरत और किरदार दिखा के बताऊंगा कि किसे कहते हैं नुमाइंदा रसूल, किसे कहते हैं नुमाइंदा खुदा, किसे कहते हैं जो इमाम वक्त होता है। लिहाजा वही विलायत, वही कुदरत, वही इख्तियार हुसैन लेके मैदान करबला में आए हैं। अरे इनके बच्चों में वो इख्तियार था, इनके बच्चों में वो इख्तियार था कि कायनात की जिस शय को हुक्म देते वो वैसा ही करती। ये असगर गहवारे में नहीं, ये असगर जमीन पे जो पड़े थे मैदान करबला में, अरे इस्माइल एरिया रगड़े तो जमजम का चश्मा फूट जाए। कसम खुदा की ये मशीयत खुदा है। नहीं, हुसैन पानी नहीं चाहते थे,
हुसैन और तलब आब है माअज़ल्लाह। ये हुसैन के दो बच्चे, एक असगर है एक सकीना। हुसैन ने कभी अपने लिए पानी नहीं मांगा। मीर अनीस ने फरमाया इसीलिए कि हुसैन और तलब आब है माअज़ल्लाह तमाम करते थे हुज्जत, सवाल आब न था। मगर जोश मलियाबादी ने अजब शेर इरशाद फरमा दिया। जोश कहते हैं कि बौद ही माबैने आबो तशनगी क्या था, मगर वो दूरी, बौद ही माबैने आबो तशनगी क्या था, मगर गैरत हक को न थी मंजूर तौहीने हुसैन। अल्लाह की कुदरत का मजहर है। ठोकर मारे तो जमजम से ज्यादा शफाफ चश्मा जो है वो उबल आए जमीन करबला से। बस अज़ादारो, हुसैन इन दो बच्चों को अपनी मजलूमियत का मजहर बना के लाए थे। एक वो छोटा सा असगर कि जब तक असगर आ न लिए हुसैन मदीने से अपने शहादत के मिशन को लेके आगे नहीं बढ़े। जैसे रसूलुल्लाह को इंतजार था कि काबे में अली आले तो रिसालत का आगाज किया जाए, वैसे ही हुसैन को इंतजार था कि अली असगर आले तो हम कारवान शहादत का आगाज करें। क्योंकि वो हक्कानिये मोहम्मद की सबसे बड़ी दलील था, ये हक्कानिये हुसैन की सबसे बड़ी दलील है। अज़ादारो, करबला के शहीदों की मुसीबत की इंतहा, मैं ये जुमला पिछली मजलिस में कह चुका, मगर जो नहीं थे महसूस करें कि करबला, मैदान करबला में लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत आले रसूल की थी कि असगर मारा गया, और असीरों की मुसीबत की इंतहा यह थी कि सकीना मर गई। आज चंद फिक्रे उस हुसैन की, साहिबान औलाद, असगर और सकीना के मसाइब बड़े सख्त हैं, पढ़ना भी सख्त है, सुनना भी सख्त है। साहिबान औलाद सभी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनके बच्चे आज बड़े भी हैं, कल छोटे थे, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। इस बच्ची की मुसीबतों की इंतहा बस ये है, इंतहा ये है आज़ादारो, कि कोई किताब असीरों के मसाइब की हो ही नहीं सकती मुकम्मल जब तक कि मसाइब सकीना उसमें ना लिखे जाएं। अज़ादारो, तसव्वुर करें 4 साल की बच्ची और इतने मसाइब, इतने बड़े बड़े मसाइब। करबला के मैदान ही में हुसैन का रुखसत होना ही क्या मामूली मुसीबत है सकीना की। साहिबान औलाद, बच्चियां बाप से ज्यादा मानूस होती हैं, बेटे माओ से मानूस होते हैं। जब आप कभी अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के घर से निकल रहे हो, चाहे अपने जॉब पे जा रहे हो, सुबह जाके शाम को आएंगे, आपको भी मालूम है, बच्चा भी जानता है, मगर आपने देखा कि बच्चे छोटे से किस तरह से दामन से उलझने लगते हैं और अपने बाप को रोकने लगते हैं, जबकि वो जानते हैं, आदत है कि आ जाएंगे बाबा शाम को, और आपको भी तस्कीन है कि शाम को आ जाएंगे। चंद घंटों के लिए आप घर से निकल रहे हो और अगर कोई बच्चा आपके दामन में उलझ जाए तो आप जबरदस्ती करके नहीं छोड़ाते, बल्कि मना के, चाहे कुछ मिनट आप लेट हो जाएं, मगर बच्चे को तस्कीन के नन्हा से दिल ना टूटे, मेरे फिराक में ये बच्चा कहीं मुस्तरो परेशान ना हो जाए। अज़ादारो, और अगर सफर पे जा रहे हो चंद दिन के लिए तो उस 3, 4, 5 साल के बच्चे से खुदा हाफिज करना कितना मुश्किल होता है। साहिबाने दिल, अरे हुसैन असरे आशूर जब रुखसत के लिए आए थे, अज़ादारो, अब जो जा रहे हैं तो वापस न आएंगे, और अगर सकीना रास्ता रोक ले, हाय रे गरीबी हुसैन, हाय रे मजलूमी हुसैन। अरे यही तो रुखसत के वक्त हुआ था कि हुसैन जब सबको रुखसत करके रहवार पे बैठ चुके थे तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। हुसैन यही कह रहे थे, ऐ मेरे नाना के घोड़े, अरे जैसे मैं 3 दिन का भूखा हूं, प्यासा हूं, वैसे तू ही प्यासा और भूखा है। तूने बड़ा एहसान मेरे ऊपर है, जिस तरह से जख्म मैंने खाए हैं तूने भी खाए हैं। ऐ मेरे नाना के रहवार,
तेरा शुक्रिया कि 71 लाशें उठाने में तू ही ने मदद की है। बस एक आखिरी खिदमत और है, ऐ मेरे नाना के बावफा घोड़े, कि मुझे अपनी आखिरी वादागाह कत्लगाह तक पहुंचा दे, फिर तेरी जहमतें तमाम है। बेज़बां क्या कहता, अरे एक बार हुसैन का चेहरा देखा, एक बार सर झुका के नीचे इशारा किया। अब जो नीचे देखा तो एक बच्ची टापों से लिपटी हुई। ए मेरे बाबा के घोड़े, अरे मुझे मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन उतर आए, ए सकीना, अरे अब बाप को सब्र करो, खुदा हाफिज। एक जुमला सकीना ने कहा, आप सुन ले। देखिए हुसैन के बाद की मुसीबत का अंदाजा जब लगेगा जब हुसैन के सामने ही देख ले क्या कैफियत है सकीना की। एक बार हुसैन से सकीना ने कहा, ए बाबा, क्या आपने अब बिल्कुल ही क्या मरने का इरादा कर लिया है? गरीबुल वतन बच्ची को क्या जवाब दे। जब मजलूम ने जवाब दिया, हर किताब में यह लिखा है कि हुसैन ने कहा, है जाने पिदर, अरे वो क्यों मरने की तमन्ना न करे जिसका कोई मददगार नहीं रह गया। सकीना के दिल पे चोट लगी, सहम के एक बार कहा, ए बाबा आपके बाद हम लोगों का क्या होगा? ए बाबा, अगर हो सके, ये जुमला है तबरी में भी, सुन्नी किताबों में भी है कि या अबता रुद्दूना इला हरम जद्दना, ए बाबा अगर हो सके तो अपने मरने से पहले हमें अपने जद के घर पहुंचा दीजिए, हमें मदीने पहुंचा दीजिए। हुसैन ने अजब जवाब दिया, कहा, ए बच्ची, तेरा बाबा इतना थका है कि अगर जरा सी मोहलत मिल जाए तो सो जाए। 71 लाशें तेरा बूढ़ा बाप उठा चुका, बेटी खुदा हाफिज। कहा, अच्छा बाबा, ओए बाबा, आप जानते हैं कि मुझे आपके सीने पे नींद आती है, अब आपके बाद मैं कैसे सोऊंगी? बाबा एक बार सीने पे सुला लो। जलती जमीन पे हुसैन लेट गए, सकीना को सीने पे लेके बहलाने लगे, ए बेटी खुदा हाफिज। हाँ आजादारो, अब जो बाबा से बिछड़ी तो कूफे की घुड़कियां, अरे शिमर के तमाचे, किसी के गोशवारे छीनना, कभी नाके से गिर पड़ना। आजादारो 11 मुहर्रम की वो मुसीबत कि न चचा है न बाबा, अरे बेकजावा ऊंट जो लाए गए तो बीबियों को अरे बेकजावा शुतरों पे सवार किया गया, मगर शिमर ये इतना बदबख्त था, ये इतना जालिम था, ये इतने सितम ईजाद थे कि नए नए अंदाज मुसीबतों के और जुल्म के ईजाद करते थे। सकीना को जब ज़ैनब और रबाब ने चाहा कि अपने साथ ले ले तो हाथ पकड़ के शिमर ने खींचा, कहा नहीं, इस बच्ची को मैं अलग से सवार करूंगा। 4 साल की बच्ची, अरे अकेले ऊंट पे सवार किया जा रहा है। सुनो साहिबाने औलाद, सुन सको, ये मसाइब सुनने के वाले नहीं हैं, इसलिए कि इन मसाइब का हक नहीं अदा हो सकता। हाँ आजादारो सुनो साहिबाने औलाद, अगर ना तसव्वुर कर रहे हो तो अपनी बच्ची का तसव्वुर कर लो। अरे ऊंट के ऊपर सकीना बैठती तो गिर जाती तो शिमर ने क्या किया कि बच्ची को ऊंट पे लिटा के अरे रस्सी से जकड़ दिया। जब ऊंट के ताजियाने मारता था तो सकीना का वो नरम खाल, वो जिस्म नाज़नी ऊंट की सख्त पीठ से रगड़ता था, पीठ ऊंट की सुर्ख हो जाती थी। अजरकुम अल्लाह, वो कभी फूफी से कहती थी मुझे गोद में ले लो, कभी कहती थी माँ से मुझे गोद में ले लो। बीबियां अरे इन सितमों को फकत देख के रह जाती थी। हाय सज्जाद की मुसीबतें के लोहे में गर्क हैं, बहन की मदद भी नहीं कर सकते। अरे कहां तक इन मुसीबतों की ताब लाती। दरबार यजीद की मुसीबतें के अहले हराम ला के मुजरिमों की तरह शराब खोरों के मजमे में, बदकारों के मजमे नामहरम में नबी की बेटियां अरे बेमकनो चादर खड़ी हैं, एक दूसरे के पीछे छुप रही है नामहरमों से। कि चिमरा आगे बढ़ के कहता है कि हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली, अल्लाहु अकबर। दरबार शराब खार हुसैनी ज़हरा ज़ैनब कुबरा, सज्जाद मर ही तो गए होंगे जब वहां फूफियों का नाम लिया जाने लगा। ये ज़ैनब है, ये उम्मे
कुलसूम है, ये रबाब ज़ौजाए हुसैन है, ये अली इब्नुल हुसैन है, ये सकीना बिनतुल हुसैन है। यजीद ने जैसे ही बच्ची का नाम सुना कहा अच्छा तुम ही सकीना हो, सकीना हो। ए सकीना ये बताओ कि मैं मुसलसल देख रहा हूं कि तुम्हें शायद कोई अजियत है, तुम बार बार पंजों के बल खड़ी होती हो। सकीना ने कहा ऐ सितम ईजाद, क्या देख नहीं रहा है कि छोटी सी रस्सी में हम सबके गले बंधे हैं, हमारी माओ फूफियों के कद हमसे बड़े हैं। अरे जब मेरा गला घुटने लगता है तो मैं पंजों के बल खड़ी हो जाती हूँ, बस आजादारो। अरे एक बार यजीद ने कहा सकीना, अरे सुना है कि तुम अपने बाबा को बहुत चाहती हो। कहा मेरे बाबा भी मुझे बहुत चाहते थे। कहा अपने बाबा से मुलाकात करोगी? कहा कौन है ऐसी चहीती बच्ची जो बाबा से मुलाकात न करना चाहे? कहा सकीना अगर मुलाकात करा दे तो अपने बाबा को पहचान जाओगी। कहा क्या कहना, मैं अपने बाबा को ना पहचानूंगी? बस सुनो आजादारों, मजलिस तमाम है। मैं ये कहना था कि उसने तख्त के नीचे से वो तश्त निकाला कि जिसमें सरे हुसैन, पोशिश हटाई, मुद्दतों के बाद बाप का सर नजर आया। अरे बच्ची आगे बढ़ के जैसे ही बढ़ी, यजीद ने कहा सकीना अपनी जगह पे ठहर जाओ वरना बाबा का सर तुम्हें नहीं देंगे। ए सकीना, तुम तो कहती हो कि बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे। अगर तुम्हें बाबा बहुत चाहते थे तो तुम बाबा के करीब ना आओ, तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे करीब आए। बस ये सुनना था कि जला हुआ शाम गरीबा का जला हुआ नन्हा सा दामन हाथों में उठा के कहा ए मेरे बाबा, अरे बरसरे दरबार मोहब्बत का इम्तिहान। ए बाबा, बरसरे दरबार मोहब्बत का इम्तिहान है। ए बाबा आ जाओ, देख रहे हो कि कितनी मजबूर है तुम्हारी चहीती। सरे हुसैन तश्त से फजा में बुलंद हुआ, दामन सकीना में आया, बाबा के मुंह पे मुंह रख के न जाने क्या क्या शिकवे शिकायतें की। हाँ आजादारो, बस ये मुलाकात थी कि सकीना फिर जिंदा न रह सकी। अरे सर तो छीन लिया गया, जिंदा में सकीना रातों को सोती नहीं थी। कभी आंख जो लगी तो चौंक के कहती थी कि बाबा कहाँ है? ए फूफी अभी बाबा आए थे, ए अम्मा अभी बाबा आए थे। अरे बाबा आए थे, मुझसे कह रहे थे तुम्हें लेने आया हूँ। आजादारो, रात के किसी पहर अरे बेटी बाप से जा मिली, यही रिहाई का बहाना बना। चले अहले हराम, मगर अजब कश्मकश में है कि नन्ही सी कब्र अरे जिंदा में है। सकीना को तन्हा छोड़े तो करबला नहीं जा सकते, करबला जाए तो बच्ची तन्हाइयों में है। बस आजादारो, वो अजब कोहराम और कयामत का मंजर था जब बीबियां जा तो रही थी मगर कह रही थी ए मेरी बच्ची, अरे चलो करबला चल रहे हैं, तुम्हें वतन की बड़ी याद आती थी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।